देखिए पिछले क्लासेस में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किए थे, यस। और रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्या क्या बताया था, एक बार पीछे की बातों को रिवाइज कर ले हम लोग। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया क्या था कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो दोनों को कलेक्टिवली, कंबाइंडली, यानी दोनों को एक साथ मिला के कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन में दो पोर्शन था, क्या था? एक रेड प्लस ऑक्स, बताए थे आपको। रेड से था क्या? रिडक्शन, और ऑक्स से क्या था? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया? दोनों को मिला के क्या बन गया? रेडॉक्स। यानी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो तो उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा साथ साथ, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा क्या होता है? साथ साथ। तो बात शुरू किए थे किसका? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में मैंने दो बात बताया था, क्या बताया था बोलिए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दो बात मैंने बताया था। जब किसी के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी जब किसी चीज से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब किसी से हाइड्रोजन निकलता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है, राइट? अब आपको ऑक्सीजन मैंने प्रोवाइड किया तो आपसे ऑक्सीजन कंबाइन किया तो आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और मैं क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है? अब आपसे मैंने हाइड्रोजन निकाला, यस, तो आपसे हाइड्रोजन रिमूव किया गया तो अभी आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और मेरा क्या हुआ? मैं क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत है यहां पर? चलिए आगे बढ़े। गधा उल्लू वाला हम लोग बात कर लिए थे। चलिए आज बात करेंगे क्या हम लोग? क्या बात करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझ गए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ बताइए, जल्दी बोलो। प्लस O2 ऑक्सीजन का एडिशन, माइनस H2। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब जो ऑक्सीजन देगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन लेगा वो क्या कहलाएगा? वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन देगा तब तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन लेगा तब तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आइए पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, सिंपल सा डिफिनीशन है, वैसे केमिकल स्पेसीज जो किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का क्या करा देता है? ऑक्सीडेशन कराता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या है? दोज केमिकल स्पेसीज दैट हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर केमिकल स्पेसीज आर कॉल्ड क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गया कि जो ऑक्सीडेशन कराने में मदद करे वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो मदद कैसे आपका करेगा बताइए, बोलिए। आपका ऑक्सीडेशन कराएंगे दो तरीके से, या तो आपको हम ऑक्सीजन दे देंगे तब ना आपसे ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, या तो आपसे हाइड्रोजन हम ले लेंगे। बात समझ में आया? यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो काम करता है। क्या करता है बोलिए? ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन लेता है। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? पक्का समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए, ध्यान से समझिएगा। दसवां क्लास में ऑक्सीडेशन में केवल दो बात आपको पढ़ना है। कौन कौन चीज बताइए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जब 11th 12th में जाएंगे, तो दो और बात उसमें आ जाता है। क्या क्या आता है? ध्यान दीजिएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो होता ही है, तीसरा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब कोई सब्सटेंस या कोई स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है ना। जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भी उसका क्या हुआ बोलिए? ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आ रहा है? और चौथा एडिशन ऑफ नॉन मेटल, यानी जब
किसी चीज से क्या होता है, नॉन मेटल ऐड हुआ तो भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लिया जाए ये है, यस, इसमें से क्या निकला बोलिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसका क्या हुआ बोलिए, ऑक्सीडेशन हुआ। मेरी बात समझ में आ रहा है? या इसमें क्या जुट गया, कोई नॉन मेटल जुट गया तो भी क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में चार बात हुआ, एक बार बोलिए लाउडली। पहला पॉइंट क्या है बोलिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ, कोई कंफ्यूजन यहां पर, पक्का क्लियर हो रहा है? चलिए ध्यान से समझना है यहां पर। पहले इस पॉइंट को लिखिए, फिर हम लोग डील करेंगे, यहां से लेकर यहां तक लिखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। हेलो चेक, ध्यान दो। पहला जो है हमारा बेसिस क्या है बोलो, एडिशन ऑफ क्या चीज बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेसिस पर रिएक्शन इधर हम लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। 4Na प्लस O2 क्या बना बताओ, Na2O। क्या बना, Na2O, और यहां 2 हो गया। ये तुमको पता है, यहां सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, और ये सोडियम क्या है, ऑक्साइड। अब यहां ध्यान से समझना, यहां पर मैंने क्या बताया था, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन यहां किसके साथ कंबाइन कर रहा है बोलो, किसके साथ, पहले सोडियम अकेला था, अब इसके साथ क्या जुट गया, ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ बोलो, सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया? क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया और उसका ऑक्सीडेशन कराया कौन, खुद कौन, ऑक्सीजन कराया उसका ऑक्सीडेशन, यस और नो। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA चलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हुआ, O2। कौन कौन समझा, हाथ खड़ा करो। पक्का समझ में आ गया एक झटका में? दूसरा देखो, दूसरा है Mg और O2, क्या बना, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहां ध्यान दो, बताओ हमको कि यहां पर किसका, किसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया है, Mg के साथ किया है, क्योंकि पहले Mg था अकेला, अब बन गया क्या चीज, MgO। तो Mg के साथ कंबाइन किया है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बताइए, किसका हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद कौन है, ऑक्सीजन। कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी? अब देखो अगला तीसरा इक्वेशन, ध्यान से समझना। H2 2H2 प्लस O2 क्या बन गया बोलिए, 2H2O, वाटर। यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना, वाटर। यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है बोलिए, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन किया है, हाइड्रोजन के साथ। चूंकि हाइड्रोजन पहले केवल H2 था और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, H2O। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा है तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ बोलिए, हाइड्रोजन का। और ऑक्सीडेशन कराया कौन, खुद कौन कराया, ऑक्सीजन। खुद जाके उससे कनेक्ट हो गया, खुद जाके उससे कंबाइन हो गया। इसलिए यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन किया, खुद O2। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नोट डाउन।
देखिए दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किसके आधार पर है? ऑक्सीडेशन को समझने का कॉन्सेप्ट किसके आधार पर है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी चीज से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो भी उसका क्या माना जाता है? ऑक्सीडेशन। और जो रिमूव करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन? राइट, ठीक है। अब मेरे पास हाइड्रोजन है, अब मैं हाइड्रोजन को छोड़ दिया, फेंक दिया, तो मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और मेरे फेंकने पर जो कैच कर लिया वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ध्यान दो यहां पर बढ़िया से। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और यहां क्या है? Cl2 क्लोरीन। थोड़ा वर्ड इधर उधर हो गया है, ध्यान से समझना। बना क्या? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर। अब जरा ध्यान से समझना यहां पर, पहले क्या था ये बोलो? H2S था। देखो यहां पहले क्या था? H2S। बात समझ में आ रहा है? ये चेंज हो गया किस में? सल्फर में। यानी इसमें से कौन चीज गायब हो गया बताओ? हाइड्रोजन क्या हो गया? गायब हो गया। बात समझ में आ रहा है? किसमें से हाइड्रोजन गायब हुआ? H2S में से, न कि सल्फर में से। किस में से? H2S में से। तो हाइड्रोजन इसमें से गायब हुआ, इसलिए इसका क्या हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और हाइड्रोजन गायब कौन किया? कौन लिया हाइड्रोजन इससे? तो पहले क्लोरीन अकेला था, नहीं समझ में आ रहा है? अब वो क्या कर लिया? इससे हाइड्रोजन छीन के क्या बन गया बोलो? HCl। तो ये क्या कहलाया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक चीज आप सब बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जब भी होगा तो रिएक्टेंट साइड वाले का होगा, प्रोडक्ट साइड वाले का कुछ भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया है? यानी आपको अगर यह ढूंढना हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको प्रोडक्ट साइड को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जब भी होगा तो किसका होगा बोलो? रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का नहीं होगा। गांठ बांध लिए आप लोग? यानी एक और बात, एक तो पहला बात क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होगा? रिएक्टेंट साइड वाले का होगा। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा? रिएक्टेंट ही कोई ना कोई होगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्ट का ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और प्रोडक्ट का ना ही प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इधर तो देखना ही नहीं है। क्या समझे बात को? केवल यह देखना है कि इधर किसमें से लॉस हुआ। तो H2S में से हाइड्रोजन लॉस हो गया तो क्या बन गया? सल्फर। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और उस हाइड्रोजन को रिसीव कौन किया? क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन समझा? खड़ा करो, सच बताना, पक्का। अब देखो दूसरा एग्जांपल, अमोनिया है। अमोनिया NH3 रिएक्ट किया 3/2O2 यानी वाटर मॉलिक्यूल से किया, तो बना क्या हमारा बोलो? N2 और 3H2O। अब बताओ हमको, पहले अमोनिया में क्या था? हाइड्रोजन था कि नहीं था? क्या पूछ रहे हैं? पहले अमोनिया में हाइड्रोजन था। अब ये हाइड्रोजन गायब हो गया तो किस में बदल गए? नाइट्रोजन में बदल गया। तो मुझे बताइए कि यहां ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जल्दी बताओ फटाफट। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? किसका हुआ है? अरे यार तो हटना। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? एक सिनेमा देखे थे मक्खी, जैसा उसमें मक्खी बदला ले लेता है, वही स्थिति है। आज कह रहा है कि हम आपको पढ़ाने नहीं देंगे, आज हम ही पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इतना बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, आज हम ही पढ़ाएंगे। चलो भाई तुम भी पढ़ाओ, हम भी पढ़ाते, मिलजुल के पढ़ाते हैं। मक्खी, आज आपका टीचर मक्खी भी है, बीच बीच में आ जाता है स्क्रीन पर। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ बताओ? और ये जो हाइड्रोजन खींचा, अरे यार ये जो हाइड्रोजन खींचा, चलो ये जो हाइड्रोजन खींचा, ये हाइड्रोजन कौन लिया बोलो? ये पहले ऑक्सीजन बेचारा अकेला था, अब इसका वाला छोड़ा हुआ हाइड्रोजन वो ले लिया। यस और नो? अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं लेता तो क्या अमोनिया से हाइड्रोजन निकलता?
इसका मतलब है हाइड्रोजन लेने का काम ऑक्सीजन किया, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों पॉइंट उतारिए, फिर आगे बात करते हैं, बारी बारी से उतारते चलिए। अगला जो है हमारा कॉन्सेप्ट, वो किसके बेसिस पर लेंगे बताइए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, राइट? ध्यान से समझिएगा इसको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किसी से होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लिया जाए कोई एटम है, किसी एलिमेंट का एटम है ए, यस। ए ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। या माइनस ई है, दिखाई दे रहा है, राइट? ठीक है, तो ए प्लस में आया, राइट? आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो केटायन प्लस आयन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो क्या होता है? माइनस बनता है। यस और नो? ठीक है, इसका कारण क्या है? ध्यान से समझिएगा सिंपल वे में, हालांकि ये मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ाएंगे। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पहला चीज, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही किस पर होता है? प्रोटॉन पर। बात समझ में आया? यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कंफर्म है? और दोनों पर चार्ज का वैल्यू होता है, पता है आपको? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मान लिया जाए 11 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? कितना है? 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 11 गो प्लस चार्ज है, यानी प्लस में कितना है? 11, तो माइनस में भी कितना है? 11, तो प्लस 11 और माइनस 11 मिलके क्या हो गया? 0। इसलिए एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कोई पूछेगा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए। आपका जवाब यह होगा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। बोलिए कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। यानी टोटल नंबर, टोटल चार्ज ऑन ऑफ, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, इसलिए चार्ज क्या हो जाता है? 0। समझ में आ रहा है? यस। अब सवाल उठता है न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब ध्यान दो, आपको पता है ये बात कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते रहता है? चक्कर काटते रहता है। क्लियर हो रहे हैं? तो लॉस या गेन प्रोटॉन का तो होने से रहा, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो लॉस और गेन किसका हो सकता है? किसका होगा? कहानी समझ में आ रहा है? किसका लॉस हो सकता है या किसका गेन? इलेक्ट्रॉन का। अब मान लिया जाए 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या है? 0 है। प्रोटॉन तो जब रहेगा तो 11 है ना रहेगा जी? यस। मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन एगो छोड़ दिया, क्या कर दिया? तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या गो हुआ? 10। नहीं समझ में आ रहा है? तो प्लस क्या गो चार्ज हुआ बताओ? 11, और माइनस क्या गो हुआ? 10। जीत किसका हुआ? तो क्या गो होगा? प्लस चार्ज, और यही प्लस चार्ज उसके माथा पर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। नहीं समझे बात को? यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, और गेन करेगा तो माइनस चार्ज। वो चीज बाद में बताएंगे, झूठ मूठ इतना डिस्कस कर देते हैं हम इसमें। आइए यहां ध्यान दीजिएगा। अब सोडियम का क्या होता है? 11, 12 नहीं होता है। कितना होता है? 11, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, 11 हुआ तो इसका के एलिमेंट जानते हैं आप? के में 2, एल में 8 और एम में 1। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो क्या होगा? बोलिए। के में 2, एल में 8 और एम में क्या होगा? 7। कोई कंफ्यूजन यहां पर? चलो ध्यान दो, इसको मिटा दे इसको।
अब ध्यान से समझना सब बच्चा, ध्यान से समझिए। सोडियम ने क्या किया, हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन? यस। और इस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या गेन करता है, या शेयर करता है। तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसके पास कितना है? 7। तो इसको 2 ऑप्शन है इसके पास 8 पुराने के लिए, या तो 7 लेगा या 1 छोड़ेगा। ये बुद्धिमान है, क्या करेगा? पक्का छोड़ देगा। वेरी गुड। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? छोड़ दिया। नहीं समझ में आ रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो 1 प्लस चार्ज बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 प्लस, 4 प्लस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? याद रखियो, ठीक है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा तो इसके पास 2 ऑप्शन था, या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो क्या करेगा ये? इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लेगा। मेरी बात थारो दिमाग में आई बात? आए? तो क्या हुआ, Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या होगा? माइनस। और ये दोनों कंबाइन होके Na प्लस Cl माइनस फाइनली बन गया क्या चीज? बोलो NH। कौन कौन समझा इस चीज को? सोडियम क्लोराइड बन गया। अब मैं तुमसे पूछूं यहां पर, बताओ मुझे, हम पढ़ चुके हैं कि लॉस जिससे इलेक्ट्रॉन का होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। मुझे आप बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस किससे हुआ है? सोडियम से हुआ है। यस, किससे हुआ है? इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? किसका हुआ है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस और नो? और उसका लॉस कराया कौन? क्लोरीन ना। क्योंकि क्लोरीन अगर रेडी नहीं होता कि फेंको फेंको इलेक्ट्रॉन फेंको, नहीं समझ में आ रहा है? अगर क्लोरीन ये नहीं कहता कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारे पास, हम भी गरीब हैं, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, हमको 1 चाहिए। यस और नो? ठीक है? तब ना इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो अगर ये रेडी नहीं होता तो ये छोड़ता, यानी इसकी वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? छोड़ा। यस और नो? तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन क्लोरीन ने इनका ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प किया, इसलिए क्लोरीन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? थोड़ा सा भी नोट डाउन। एडिशन भी क्या कहलाता है हमारा? ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दो यहां पर, जैसे ये कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम ने किसके साथ रिएक्शन किया? क्लोरीन के साथ। तो कैल्शियम प्लस क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड बना। यस और नो? यहां कैल्शियम मेटल है, आप सबको पता है। तो इसके साथ कौन कंबाइन किया? क्लोरीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्लोरीन किसके साथ कंबाइन किया? कैल्शियम। अरे सीधे समझो ना, नॉन मेटल के जगह उसमें ऑक्सीजन था कि नहीं था? ऑक्सीजन के जगह यहां क्या आ गया? नॉन मेटल आ गया। सिंपल सा चीज है, राइट? तो यहां पर क्या आया? कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ कौन कंबाइन किया? क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा मेटल है? क्लोरीन कौन मेटल है? बोलो। नॉन मेटल है। और नॉन मेटल किसके साथ कंबाइन किया है? कैल्शियम के साथ। इसलिए कैल्शियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और खुद क्लोरीन उसके साथ जुड़ गया है, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा? बोलो, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल, Zn प्लस Cl2, जिंक प्लस क्लोरीन, जिंक क्लोराइड बना। यहां जिंक के साथ कौन सा नॉन मेटल कंबाइन हो रहा है? क्लोरीन हो रहा है। यस और नो? तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और कौन सा नॉन मेटल उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है? क्लोरीन। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब चलिए, तो ये हमारा क्या था? ऑक्सीडेशन। यस और नो? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन चीज? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। याद रखना है, ठीक है? जो जो काम ऑक्सीडेशन में होगा उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। यहां क्या होगा? बोलो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहां क्या होगा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यानी जब किसी बॉडी, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। क्या ऐड हुआ, और अगर ऑक्सीजन निकलता है तो भी क्या हुआ, रिडक्शन। नहीं समझे? रिडक्शन में दो चीज हुआ, क्या हुआ बताओ फटाफट। और उसमें क्लियर, यानी अगर ऑक्सीडेशन रहेगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, +O2 -H2, डन। लेकिन रिडक्शन होगा तो क्या होगा, बोलो, +H2 -O2, डन और नॉट डन। समझ पा रहे हो? ये हमारा क्या है, रिडक्शन। फटाक से इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। रिडक्शन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट वाला गधा बैल वाला समझ में आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर दे तो और अच्छा आ जाएगा हमारा। यहां से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। गौर कीजिएगा, कोई एम है यहां, यस, क्या है यहां, एम और एन दो चीज है, यस और नो, ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा एम और ये हमारा एन, ध्यान से समझना। एम ने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, किसको, एन को। तो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन किया, एन के साथ कंबाइन किया, यस और नो। तो आपको हम पढ़ाए हैं, जिसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है उसी का ना रिडक्शन होता है। तो यहां रिडक्शन किसका हुआ, जल्दी बोलो, रिडक्शन किसका हुआ, एन का, क्योंकि एन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन किया। और ये हाइड्रोजन दिया कौन, अगर एम नहीं देता तो एन का रिडक्शन होता। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूस करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, हमारा एम। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का समझ में आ गया? दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो, ध्यान से समझना। ये मान लिया एल है और ये क्या है, के है। क्या है ये, एल और के। एल ने ऑक्सीजन दिया किसको, के को। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एल ने ऑक्सीजन दिया के को, तो किससे ऑक्सीजन हट गया, एल से। तो जिससे ऑक्सीजन का लॉस होता है उसका ना रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हुआ, जल्दी बताइए, रिडक्शन किसका हुआ, एल का। क्यों हुआ, क्योंकि एल से ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन किया, के। क्यों, क्योंकि के ऑक्सीजन अगर नहीं लेता तो एल ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाता, यस और नो। इसलिए के हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत है? अब यहां से एक चीज समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हालांकि आगे बताने वाले, लेकिन ध्यान से समझना। तैयार हो? रिडक्शन किसका हुआ है, एन का रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इससे क्या हुआ है, कंबाइन हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन किया, एम, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया, लॉस किया। अब याद करो, अब चल जाओ ऑक्सीडेशन में। किसमें चल जाओ, ऑक्सीडेशन में दो बात बताए थे। क्या बताए थे, बोलो। जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, या जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। यहां हाइड्रोजन किससे निकला है, एम से। तो एम का क्या हुआ, एम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहां पर एम क्या है, बोलो। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। खोपड़ी में आया कि नहीं आया? इसका मतलब जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? तो जिसका भी रिडक्शन होगा वो क्या होगा, मैं समझा देता हूं तुरंत में। तैयार है सब? देखो यहां रिडक्शन किसका हुआ है,
एंड कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? एम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एम का ऑक्सीडेशन में मदद कौन किया है? तो एन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं? सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? कंफ्यूज हो गए? फिर से समझो, लगता है कंफ्यूज हो गया। तो चेहरा थोबड़ा तो बता रहा है कि ऐसा ही, ठीक है ना। यहाँ मैंने बताया, इतना टाइम लगवाता है हमको। एम हाइड्रोजन दिया, एक रिडक्शन हुआ, ई रिड्यूसिंग एजेंट है, में कोई टेंशन है? अभी बताओ कि ई जो है इसका क्या हुआ? हाइड्रोजन इससे लॉस किया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। आप समझ में आ रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हुआ बोलो? इसका रिडक्शन हुआ है ना, और ये इसका क्या कराया है? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन कराने वाला ये है, तो ये कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिडक्शन। एक बार बोलो, जिसका, बोलो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उल्टा। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फटाक से लिखो इसको, फटाफट।